कि राज्य की सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, कमाने वाली सरकार है। यह नहीं चाहती है कि काम करके हम जनता का हम कल्याण करें। यह चाहती है कि बिना काम किए हुए हम कमाने का काम करें और अपने तिजोरी को, अपने पॉकेट को भरने का काम करें, अपने अलमीरा को भरने का काम करें। दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ देश के सुशील प्रधानमंत्री जी लोगों का भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य की सरकार, राज्य में बैठे हुए लोग उस गरीब के निवालों को भी डाका डालने में कोई कसर कर छोड़ना नहीं चाहते हैं। गाँव में किसी भी गांव में जाकर का पूछने का काम करेंगे तो जो मशीनरी है उस चावल को भी जो 5 किलो लाभों को देना चाहिए, आज गांव देहात में 3 से 3.5 किलो चावल आते हैं कि आम आदमी को साफ जल मिले, साफ पानी मिले। लेकिन राज्य की सरकार बिल्कुल बेसुध है। कोई चिंता नहीं है कितनी गहराई में पाइप गड़ रहा है, कौन सा नल लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। 3 बेटे के लिए उसके माँ पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। राजधानी के नाक के नीचे खिला गया गांव है। किसी मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है, किसी बड़े पदाधिकारी को फुर्सत नहीं है कि उस परिवार जाकर के हम हाल चाल लेने का काम करें। जब हमने अंचलाधिकारी को कहा, अंचलाधिकारी को जानकारी तक नहीं थी कि इस गांव के लोग उस टनल में फंसे हुए हैं। जब हमने जानकारी दी तब अंचलाधिकारी उस गांव में जाने का काम करता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो देश के विभिन्न 68 जिलों में यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस राज्य के 9 जिलों में भी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है और इस भाव से संभाला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से हर काम को करते हैं और किसी भी काम में कहीं पर दूर दूर तक कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ती है। यह यात्रा 2 चरणों में प्रारंभ होने वाली है। एक यात्रा 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और दूसरी यात्रा 3 दिसंबर से देश अंतर्गत आने वाले 2,51,000 पंचायत के विभिन्न गांवों से गुजरने वाली है। और इस यात्रा के निमित्त झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश संयोजक का भी हम लोगों ने मनोनयन करने का काम किया है, जो जमशेदपुर से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नंद जी प्रसाद जी हैं। और विभिन्न जिलों, विभिन्न मंडलों में इस राज्य में आने वाले विभिन्न स्तरों पे, पंचायत स्तर तक हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लगाया है। चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत 2047 तक देखने का जो संकल्प है, सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग उनके साथ, लगन के साथ, जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य को करने का काम करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इन 9.5 वर्षों में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी समाज के लिए करने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि गांव के लोग सीधे साधे भोले होते हैं। इन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान में जाने के बावजूद भी आमजन उठा नहीं पा रहा है। इस भाव से इस प्रकार की यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से हम गांव के अंतिम व्यक्ति को ये बतला पाए कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है
तो देश के प्रत्येक गरीब के लिए विचार करने का काम किया है, काम करने का काम किया है और सभी लोगों को जानकारी देने के प्रयास से हम सभी लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम सभी लोग आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करने वाले हैं कि कम से कम इस यात्रा में 3 दिन झारखंड को देने का काम करें। साथ ही हमारे सांसद, हमारे विधायक जो जिस क्षेत्र में हैं उन सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समय देकर के जनता के बीच जा करके तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं उस यात्रा को हम बेहतर तरीके से कर सकें। इस भाव से हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सभी स्तर के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस कार्य में लगने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब केंद्र सरकार इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं लेकिन जमीन में उतर नहीं पाती है। इसके अनेकों उदाहरण, जमीन में उतरती भी है तो ईमानदारी पूर्वक नहीं उतरती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उरमांझी प्रखंड का कुच्चू गांव है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उस सड़क का शिलान्यास किए हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उस सड़क का काम अभी तक भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उस प्रकार के कार्य इस राज्य में बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार का ऐसे कार्यों पर दिलचस्पी नहीं है। उसी प्रकार आप सभी जानते हैं कि राज्य की सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, कमाने वाली सरकार है। यह नहीं चाहती है कि काम करके हम जनता का हम कल्याण करें। यह चाहती है कि बिना काम किए हुए हम कमाने का काम करें और अपने तिजोरी को, अपने पॉकेट को भरने का काम करें, अपने अलमीरा को भरने का काम करें। अभी नल जल योजना के माध्यम से विभिन्न गांवों में जो जल पहुंचाना था उस कार्य में भी झारखंड काफी फिसडी है, काफी पीछे है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आम आदमी को साफ जल मिले, साफ पानी मिले, लेकिन राज्य की सरकार बिल्कुल बेसुध है। कोई चिंता नहीं है कितनी गहराई में पाइप गड़ रहा है, कौन सा नल लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। न इस प्रकार की योजनाओं का पंचायत स्तर पे, न प्रखंड स्तर पे न कोई शिलान्यास होता है, न कोई उद्घाटन होता है। चूपा चोरी इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हमारे राज्य में करने का काम किया जा रहा है। ये क्षेत्र में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बहुत तेजी के साथ 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करें, तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार हर तरफ शिथिलता नजर आती है, शिथिल कार्य किए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पंजीकरण कराना, फॉर्म भरवाना, विभिन्न जगहों में जाकर के स्वास्थ्य शिविर लगाना और लोगों की स्वास्थ्य की जांच करना, माई भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण करवाना, विकसित भारत का लोगों के बीच में संकल्प लेना और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के माध्यम से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो मैं पहले बोल चुका हूं, गांव गरीब किसान मजदूर के जो कल्याणकारी कार्य चलाए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना इस यात्रा का यही उद्देश्य है। इसी निमित्त आज आप सबों के बीच उपस्थित होने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर ही उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, योजनाओं से जोड़ा जाएगा, अब इसे बताया जाएगा। नहीं, फॉर्म भी भरवाए जाएंगे।
विभिन्न सारी योजनाओं का फॉर्म भरवाया जाएगा और लोगों को जानकारियां भी दी जाएगी। क्योंकि गांव के लोग अक्सर सीधे साधे भोले भाले होते हैं। आज भी चावल जाता है 5 किलो तो लोगों को 3.5 किलो 3 किलो चावल मिलता है। लेकिन गांव के लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई गरीब व्यक्ति भूख से मरे नहीं, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देने का काम किया है। लेकिन उस चावल को भी राज्य की सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, साक्षात देखा है, चैनल मीडिया के माध्यम से देखा है कि उस चावल को भी गरीब के निवाले को भी बेच करके तिजोरी भरने का काम कर रही है। गांव में किसी भी गांव में जाकर का पूछने का काम करेंगे तो जो मशीनरी है उस चावल को भी जो 5 किलो लाभुक को देना चाहिए, आज गांव देहात में 3 से 3.5 किलो चावल गरीबों को मिलता है। इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोगों का भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य की सरकार, राज्य में बैठे हुए लोग उस गरीब के निवालों को भी डाका डालने में कोई कसर कर छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये तो पार्टी की विफलता न मानी जाएगी कि आपके केंद्र सरकार की योजना को लोग नहीं जान रहे हैं, आप लोगों ने प्रोपेगेट नहीं किया इसे सही। नहीं, पार्टी हर स्तर पे सारी योजनाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बताने का काम करती है। लेकिन जो मशीनरी, जो मैकेनिज्म राज्य सरकार का, वो हर स्तर पे भ्रष्टाचार करने में लिप्त है और कोई भी कल्याणकारी कार्य होता है तो उस पर डाका डालने का काम राज्य की सरकार करती है। जिला तय हुआ है क्या? जिला तय है। अभी जो चल रहा है 9 जिलों में पलामू, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा। और विशेष जो जिले हैं वो 3 दिसंबर से प्रारंभ होगा। मजदूरों का क्या है अभी अपडेट आप लोगों के पास क्या है जो फंसे हुए हैं 15,000? देखिए, जैसा कि जो हम लोग को सूचना है, बहुत जल्द ही हम लोगों के बीच में हमारे मजदूर आने वाले हैं और केंद्र की सरकार और वहाँ की राज्य की सरकार काफी चिंतित है कि कैसे उस मजदूर को हम निकालने का काम करें। उस दिशा में हर संभव पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे दुख होता है कि राजधानी का एक गांव खीराबेड़ा, जो मांझी प्रखंड का चुटबालू का गांव है, और कोई भी नहीं जाना। वहां के माननीय विधायक गए, लेकिन बहुत देर से गए। लोगों को जो रुचि लेना चाह राज्य सरकार को, वो रुचि नहीं ले रही है उनके परिवार के प्रति। अत्यंत गरीब परिवार है, अत्यंत पिछड़ा परिवार है। सारे तीनों परिवार जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं वो विद्या समाज से आते हैं। एक के पिताजी विकलांग है, दूसरे की माता पिता बोल पाने की कुछ स्थिति में नहीं है, और तीसरा अत्यंत गरीब परिवार में। वहां पर गया था, सबसे पहले तो उन लोगों से बात किया था, यथासंभव जो भी बन पड़ा सहयोग करने का काम किया था। लेकिन ये राज्य सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इस प्रकार के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेती है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार राजेश जी टीम भेजी गई, उसके माँ पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। राजधानी के नाक के नीचे खीराबेड़ा गांव है। किसी मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है, किसी बड़े पदाधिकारी को फुर्सत नहीं है कि उस परिवार जाकर के हम हाल चाल लेने का काम करें। जब हमने अंचलाधिकारी को कहा, अंचलाधिकारी को जानकारी तक नहीं थी कि इस गांव के लोग उस टनल में फंसे हुए हैं। जब हमने जानकारी दी तब अंचलाधिकारी उस गांव में जाने का काम करता है। The followup.in. Like, share, and subscribe.